हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्वेश्चन करने से रिलेटेड वर्ड मीनिंग सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है वॉट, WHAT, वॉट। वॉट का मीनिंग होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज़ दिस, ये क्या है। वॉट इज़ दिस, ये क्या है। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। वॉट शुड आई डू, वॉट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। वॉट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। नेक्स्ट वर्ड है हु, WHO, हु का मीनिंग होता है कौन या किसने। इसका यूज़ हम किसी के बारे में पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। हु इज़ ही, वह कौन है। हु इज़ ही, वह कौन है। हु इज़ स्पीकिंग, हु इज़ स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। हु इज़ स्पीकिंग। हु टोल्ड यू दिस, हु टोल्ड यू दिस, आपको ये किसने कहा। हु टोल्ड यू दिस, आपको ये किसने कहा। नेक्स्ट वर्ड है व्हेन। व्हेन का मीनिंग होता है कब या जब, दोनों ही मतलब के लिए व्हेन का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम टाइम यानी कि समय पूछने के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन कैन वी गो, हम कब जा सकते हैं। व्हेन कैन वी गो, हम कब जा सकते हैं। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू गेट मैरिड, आप शादी कब करेंगे। व्हेन विल यू गेट मैरिड, आप शादी कब करेंगे। When I am free, I watch TV, जब मैं फ्री होता हूँ मैं टीवी देखता हूँ। When I am free, I watch TV। यहाँ पर आपने देखा कि जब के लिए भी हम when वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है why। why का मीनिंग होता है क्यों। why, क्यों। इसका यूज़ हम कारण पूछने के लिए यानी कि रीज़न पूछने के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो। वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो। वाई आर यू सो नर्वस, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं। वाई आर यू सो नर्वस, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं। वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रही हो। वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रही हो। वाई आर यू साइलेंट, वाई आर यू साइलेंट, तुम चुप क्यों हो। वाई आर यू साइलेंट, तुम चुप क्यों हो। अगला वर्ड है वेयर। वेयर का मीनिंग होता है कहाँ। इसका यूज़ हम जगह यानी किसी प्लेस के बारे में पूछने के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। वेयर डू यू वर्क। अगला वर्ड है हुज़। हुज़ का मीनिंग होता है किसका या जिसका। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुज़ हाउस इज़ दिस, ये किसका घर है। हुज़ हाउस इज़ दिस, ये किसका घर है। हुज़ कार इज़ दिस, ये किसकी कार है। हुज़ कार इज़ दिस, ये किसकी कार है। आई हैव अ फ्रेंड हुज़ मदर इज़ अ गुड डॉक्टर, मेरी एक दोस्त है जिसकी माँ एक अच्छी डॉक्टर है। आई हैव अ फ्रेंड हुज़ मदर इज़ अ गुड डॉक्टर, मेरी एक दोस्त है जिसकी माँ एक अच्छी डॉक्टर है। यहाँ पर हुज़ का मीनिंग है जिसका या जिसकी। हुज़ का यूज़ हम जिसका और किसका दोनों शब्दों के लिए ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हाउ। हाउ का मीनिंग होता है कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस, आप ये कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन यू डू दिस, आप ये कैसे कर सकते हैं। हाउ इज़ एवरी वन इन योर फैमिली, आपके परिवार में सब कैसे हैं। हाउ इज़ एवरी वन इन योर फैमिली। अगला वर्ड है वेन एवर। वेन एवर का मीनिंग होता है जब भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉल मी वेन एवर यू आर फ्री, कॉल मी वेन एवर यू आर फ्री, जब भी आप फ्री हो मुझे कॉल करें। कॉल मी वेन एवर यू आर फ्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू कैन कम टू माई हाउस वेन एवर यू वॉन्ट। यू कैन कम टू माई हाउस वेन एवर यू वॉन्ट, मतलब आप जब चाहें मेरे घर आ सकते हो। यू कैन कम टू माई हाउस वेन एवर यू वॉन्ट। लास्ट वर्ड है वॉट एवर। वॉट एवर का मीनिंग होता है जो कुछ या जो भी हो। जो कुछ या जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो चाहे करें। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो चाहे करें। वॉट एवर हैपन्स आई विल नेवर लीव यू,
वॉट एवर हैपन्स आई विल नेवर लीव यू, मतलब जो भी हो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई हो, आपने कुछ नए वर्ड सीखे हो और इनका यूज़ करना भी सीखा हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह डेली आसानी से इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।